साथ गाजियाबाद की जानी-मानी हस्ती रवि कुमार पांचाल जी हैं। रवि कुमार पांचाल जी लोकसभा का चुनावी में प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में और आप गाजियाबाद उपचुनाव में भी प्रत्याशी रहे हैं। तो पांचाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो पांचाल जी आप लोकसभा में प्रत्याशी थे, उपचुनाव में भी प्रत्याशी आप हुए, जो गाजियाबाद शहर में विधानसभा का हुआ था। तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसमें काफी ज्यादा वोट मिली, चौथे नंबर पे रहे। और अब की बार हमें बहुत कम वोट मिले हैं, 131 वोट मिले हैं, 11वें नंबर पे रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह रही कि लोकसभा चुनाव में आपको जनता ने भरपूर प्यार दिया, बल्कि उस समय आपने वो क्षेत्र बहुत भारी था, उसमें आप गए भी सब जगह और अब की उससे ज्यादा भी मेहनत आपने किया, लेकिन आपकी प्यार में कुछ कमी रह गई। ऐसी क्या वजह रही? कमी ये रह गई, ईवीएम से वोट डलने हैं, इसमें गड़बड़ी करी जा रही है बहुत ज्यादा, और बीजेपी इसी वजह से जीत रही है। अब ये गड़बड़ी कौन करा रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं इसकी जांच हो। हम इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भी करेंगे, अपने जिले के जो डीएम है उनको भी करेंगे, कमिश्नर को भी करेंगे, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इससे लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है। अच्छा पांचाल जी, लोकसभा चुनाव में भी आप प्रत्याशी थे जी। ईवीएम से उस समय भी चुनाव हुआ था जी। उसमें आपको वोट सबसे ज्यादा मिले, आप चौथे नंबर पे आए। नहीं, वो मिला है, मैं कह तो रहा हूँ, ये गड़बड़ी करते हैं ना भाई, ये सेटिंग करते हैं कि किसी में कम दिलाते हैं, किसी में ज्यादा दिलाते हैं, सही वोट नहीं आ रहे हैं। सही। तो ये मांग जो है और भी दल के लोग कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है और पार्टियां भी कर रही है, विपक्षी सभी कर रहे हैं। और ये हमने भी देख लिया, अगर यही हाल रहा तो एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा और न कभी जीत पाएगा। इन्हीं की सत्ता रहेगी और अंधेरगर्दी मची हुई है। आप जो है जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जनता से कुछ अपील, क्योंकि जनता से आप वोट मांगने गए और जितना आपने सोचा था, जितना आपने अनुमान लगाया था, उतना आपको नहीं मिला, तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे, जनता तो अपना काम करती है, उसका काम है वोट डालना, लेकिन ये वोट डालेंगे मेरे को, जाएगी बीजेपी को, ये हकीकत है। कांग्रेस पार्टी भी सही कह रही है और पार्टी भी कह रही है, समाजवादी भी, सब सही कह रहे हैं। ये हो रहा है, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तब तक सही नतीजा नहीं आएगा। तो आने वाले समय में 2027 में आपने घोषणा किया था कि आप प्रत्याशी हैं। जी जी जी। तो क्या आप ऐसी जो घटनाएं आपकी हो रही है, सब हो रही हैं, तो आगे चल के आप प्रत्याशी रहेंगे? नहीं, चुनाव तो मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये इसी वजह से गड़बड़ कर रहे हैं कि किसी को 100 वोट आ गई, किसी को 200 आ गई, ताकि आम आदमी जो कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा, पैसा भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, उसको वोट कम आएंगी तो उसका मनोबल टूट जाएगा और फिर जिंदगी में आगे चुनाव नहीं लड़ेगा। और मेरा मनोबल टूटने वाला नहीं है। और हो सकता है कि मेरे ऊपर भी प्रेशर बने, दबाव बनाया जाए कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि जो इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ये एक्शन लेते हैं। ईडी पीछे लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, मतलब किसी तरीके से मुकदमे उस पर लगा देते हैं। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुकदमे लगाएंगे तो हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, झूठे लगाएंगे तो भी ठीक है, बाकी हमारा अब तक तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। तो भैया मैं तो चुप रहने वाला हूं नहीं, अपनी आवाज हर जगह उठाऊंगा और इस आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा। जनता से मैं कहना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें और इस आवाज को बुलंद करें। अच्छा पांचाल जी, अब तक आवाज काफी लोगों ने उठाया, ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो राजनीतिक दल बोल रहे हैं और वही शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी होते हुए, केवल आप प्रत्याशी हैं, आम आदमी होते हुए ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो मेरी नॉलेज में है, हो सकता है ये और ज्यादा हो, कि आपने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं, मोर्चा इसलिए खोल दिया ना, चलो तो पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन हमने तो महसूस किया है, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं लेना, कांग्रेस से कुछ नहीं लेना, मुझे तो चुनावी निर्दलीय लड़ना है, तो मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। अच्छा, ये इस नतीजे के बाद भी जो नतीजा आया है आपके पास, जैसा आपने अनुभव किया था वैसा नहीं आया, लेकिन मुझे पता लगा है, ज्ञात हुआ है, जैसा मैंने अभी और भी जानकारी मुझे लगी है कि सारे दल जो है आपको अपने साथ लेना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी भी आपको चाहती है कि आप उनके साथ शामिल हो जाओ। तो ऐसा ये बात सही है क्या? नहीं, बात सही है, लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्यों जाए ऐसे में, हम तो निर्दलीय लड़ेंगे। अगर जनता हमें जिताएगी तो निर्दलीय जिताएगी, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, पूरा भ्रष्टाचार करती हैं और पैसा चुनाव में लगाती हैं। तो जो पैसा खर्च करके चुनाव लड़ता है वो कभी जनता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा खर्च करेगा, अगर वो 1 करोड़ खर्च करेगा तो 50 करोड़ कमाने की सोचेगा। तो ना तो हम खर्च कर रहे हैं कुछ, ना हमें कोई चिंता है। जनता हमें जिताएगी तो जनता का हमेशा काम करेंगे,
जो भी सहूलियत है सारी देंगे, क्योंकि जब हम खर्च ही नहीं करते तो हमें कमाने की कोई इच्छा है ही नहीं। दाल रोटी परमात्मा हमें दे ही रहा है। तो 27 के लिए आप कुछ अपील करना चाहते हैं? 27 में भी लड़ेंगे, 28 में मेयर का भी लड़ेंगे, 29 में सांसद का भी लड़ेंगे। तो तीनों घोषणाएं आपने तीनों घोषणाएं कर दी हैं, तीनों चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ईवीएम के खिलाफ आपका अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? ईवीएम के खिलाफ मैं इसकी जो लिखित में शिकायत दूंगा, इलेक्शन कमीशन को दूंगा, डीएम को दूंगा, कमिश्नर को दूंगा कि इसकी जांच हो। और अगर ये जांच नहीं होती है तब उसके बाद अगला स्टेप आपको? जांच नहीं होती तो इसमें प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक को साथ लेंगे, जनता से अपील करेंगे भाई साथ चलो, धरना प्रदर्शन करेंगे, जितना हो सकेगा भूख हड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। ये है रवि कुमार पांचाल जी, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने ईवीएम के खिलाफ चुप ना रहने का संकल्प लिया है। अब तक सभी राजनीतिक दलों ने खोला था मोर्चा, अब की रवि कुमार पांचाल जी ने भी मोर्चा खोल दिया। अब इनके मोर्चा खोलने के बाद अब ये देखने की बात होगी कि और भी प्रत्याशी जो सामने आते हैं या नहीं आते हैं। धन्यवाद।